नमस्कार मित्रों, मनुस्मृति एपिसोड 11 अध्याय 3 श्राद्ध प्रकरण। अग्निहोत्री द्विज अमावस्या को पितृयज्ञ पूरा करके प्रतिमास पिंडान वाहार्यच्छ श्राद्ध को करे। पितरों का हर मास में जो श्राद्ध होता है उसको अनवाहार्यक श्राद्ध कहते हैं। वह उत्तम भोज्य पदार्थों से करना चाहिए। उसमें जो ब्राह्मण ग्राह्य है और जो त्याज्य है, जितने भोजन कराने चाहिए और जो अन्न चाहिए उसका विस्तार इस प्रकार है। देव कर्म में 2 ब्राह्मण और पितृकर्म में 3 ब्राह्मण या दोनों में से एक ही को भोजन कराना चाहिए। अच्छा समृद्ध यजमान भी अधिक ब्राह्मणों को आमंत्रित न करे, क्योंकि अधिक विस्तार से सत्कार, देश, काल और श्रेष्ठ ब्राह्मण इन 5 को नष्ट करता है। अतः अधिक विस्तार कभी नहीं करना चाहिए। यह जो पितृकर्म है वह प्रेत कर्म से भी विख्यात है। अमावस्या के दिन इसको करने वाला पुरुष नित्य लौकिक फल को पाता है। वेद पाठी सदाचारी ब्राह्मण को ही देव और पितृकर्म का अन्न आदि देना चाहिए। ऐसा दान महाफल प्रदान करता है। देव कर्म और पितृकर्म में एक एक भी विद्वान ब्राह्मण को भोजन देने से बड़ा फल मिलता है, परंतु बहुत से मूर्खों को भी भोजन देने से वह फल नहीं मिलता। वंश परंपरा से ही वेदज्ञ ब्राह्मण को जानना चाहिए, क्योंकि वह ब्राह्मण हव्य कव्य देने का पात्र है। उस समर्थ ब्राह्मण को दान देने से दानकर्ता अतिथि के समान फल प्राप्त करता है। जिस श्राद्ध में वेद के न जानने वाले 10 लाख ब्राह्मण भोजन करते हों, उसका फल एक ही वेद विशारद ब्राह्मण को भोजन कराने से होता है। हव्य और कव्य ज्ञान वृद्ध ब्राह्मण को देना चाहिए, मूर्ख को नहीं, क्योंकि रक्त से सने हुए हाथ रक्त से शुद्ध नहीं होते। वेदहीन ब्राह्मण देव और पितृकर्म में जितने हव्य कव्य के ग्रास खाता है, उतने ही जलते हुए शूल, वृष्टि और लोहे के गोले यजमान को निगलने पड़ते हैं। कोई ब्राह्मण आत्मज्ञानी, कोई तप में तत्पर, कोई तप और स्वाध्याय में तत्पर और कोई कर्मनिष्ठ होते हैं। इनमें से ज्ञानी को श्राद्ध में ग्रहण कराएं और देव कर्म में इन चारों को ग्रहण कराना चाहिए। जिसका पिता वेदज्ञ न हो परंतु पुत्र वेद पारंगत हो, अथवा पुत्र वेदवत्ता न हो परंतु पिता वेद पारंगत हो, इन दोनों में जिसका पिता वेद पारंगत हो वह श्रेष्ठ है और देव पूजन के लिए दूसरा भी मान्य होता है। श्राद्ध में मित्र को भोजन नहीं कराना चाहिए। मित्र ब्राह्मणों का सत्कार केवल धन से करना चाहिए। जो अपना न तो शत्रु हो न ही मित्र हो, उसी ब्राह्मण को भोजन देना चाहिए। जो श्राद्ध और यज्ञ कर्म में केवल मित्रों को ही भोजन देता है, उसको न तो श्राद्धों का फल परलोक में मिलता है न ही यज्ञों का। जो अज्ञानी पुरुष श्राद्ध के द्वारा मैत्री करता है, उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। जो श्राद्ध कर्म में केवल अपने मित्रों को खिलाता है, वह पैशाची दक्षिणा कहलाती है। जैसे अंधी गौ एक ही घर में रहती है, उसी तरह यह दक्षिणा केवल इस लोक में ही रहती है, परलोक में उपकार नहीं करती। जिस प्रकार बंजर भूमि में बीज बोकर बोने वाला फल नहीं पाता, वैसे ही मूर्ख वेदहीन ब्राह्मण को हवि देने से फल नहीं पाता। विद्वान ब्राह्मण को विधि से भोजन कराकर दक्षिणा देने और लेने वाले दोनों लोक में फलगामी होते हैं। यदि योग्य ब्राह्मण न मिले तो श्राद्ध में मित्र को भी भोजन करवा दें, परंतु शत्रु विद्वान को भी भोजन न करवाएं, क्योंकि द्वेष भाव से किया गया भोजन निष्फल होता है। वेद पारंगत ऋग्वेदी ब्राह्मण को, यजुर्वेदी शाखा वाले ब्राह्मण को, समाप्ति तक सामवेद जानने वाले को श्राद्ध में अच्छी प्रकार से भोजन करवाना चाहिए। इनमें से कोई भी ब्राह्मण जिनके श्राद्ध में आदर से भोजन पाता है, उनकी 7 पीढ़ी तक के पितर तृप्त होते हैं। यह हव्य और कव्य की प्रथम विधि है और सत्पुरुषों से आचरित गौड़ विधि इस प्रकार है। यदि ऊपर कहे ब्राह्मण न मिले तो नाना, मामा, भांजा, ससुर, गुरु, जमाता, मौसेरा भाई, ऋत्विज और यज्ञ कराने वालों को भोजन करा देना चाहिए। देव कर्म में ब्राह्मण की परीक्षा न करें और पितृकर्म में यत्न से परीक्षा करनी चाहिए। जो चोर, पतित व नपुंसक हो, नास्तिक भाव से जीविका करता हो, उन ब्राह्मणों को मनु जी ने देव कर्म और पितृकर्म में अयोग्य कहा है। विद्याहीन, जटाधारी, दुर्बल, जुआरी, बहुत यजमानों को एक साथ बैठाकर यज्ञ कराने वाला, द्रव्य लेकर पूजा कराने वाला, इनको श्राद्ध का भोजन नहीं देना चाहिए। वैद्य, पुजारी, मांस बेचने वाला और वाणिज्य से जीविका करने वाला, इनको भी हव्य कब में न भोजन नहीं देना चाहिए। ग्राम और राजा का हरकारा, खराब नख वाला, काले दांत वाला, गुरु विरोधी, अग्निहोत्र त्यागी,
ब्याजखोर, क्षय रोगी, चरवाहा, परिवेत्ता। परिवेत्ता मतलब बड़े भाई के विवाह बिना पूर्व ही विवाहित। पंच महायज्ञ न करने वाला, ब्राह्मण द्वेषी व्यक्ति, छोटे भाई के विवाह होने पर अविवाहित बड़ा भाई। धर्मार्थ इकट्ठा किए धन से जीवन यापन करने वाला, नाच गान अथवा कथा वृत्ति से जीविका कमाने वाला, ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट, शूद्रा से विवाहित, पुनर्विवाह का लड़का, एक आंख वाला काना, जिसके घर स्त्री का उपपति जार रहता हो, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, वेतन देकर पढ़ा हुआ, शूद्र का गुरु, कटुभाषी, कुंड, पति के जीते जार से पैदा, गोलक, पति के मरने पर जार से पैदा, बिना कारण माता पिता और गुरु को त्यागने वाला, पतितों को पढ़ने वाला और पतितों में कन्या संबंध करने वाला, इन सबको श्राद्ध में कभी भोजन नहीं कराना चाहिए। घर में आग लगाने वाला, जहर देने वाला, जार से पैदा हुए का अन्न खाने वाला, सोमलता बेचने वाला, समुद्र पार जाने वाला, राजा की स्तुति करने वाला, तेल का व्यापारी, झूठी गवाही देने वाला, पिता से लड़ने वाला, धूर्त, शराबखोर, कोढ़ी आदि पाप रोगी, निंदित, पाखंडी, दूध दही बेचने वाला, धनुष और बाढ़ बनाने वाला, अग्नेदि धीप मतलब बड़ी अविवाहिता बहन के रहते विवाहित छोटी बहन, कपति, मित्रद्रोही, जुए से जीविका चलाने वाला, अपने पुत्र से विद्या पढ़ने वाला, मृगी रोग, गंडमाला रोगी, श्वेत कुष्ठ, चुगलखोर, पागल, अंधा, वेद निंदक, इतने प्रकार के ब्राह्मण श्राद्ध में वर्जित हैं। हाथी, बैल, घोड़ा और ऊंट का सिखाने वाला, नक्षत्र से जीविका चलाने वाला जोशी, पक्षी पालने वाला, युद्ध शिक्षा देने वाला, नहर आदि तोड़ने वाला, नहर को बंद करने वाला, घर बनाने वाला, दूत, मजदूरी लेकर वृक्ष लगाने वाला, खेत के लिए कुत्ता पालने वाला, बाज पक्षी से जीविका करने वाला, कन्या को दूषित करने वाला, हिंसक, शुद्ध आचरण करने वाला और भूत पिशाच पूजने वाला, ये सब कर्म करने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन नहीं करवाना चाहिए। चार रहित, नपुंसक, रोज भीख मांगने वाला, खेती से जीने वाला, पीले पांव वाला रोगी, सत्पुरुषों से निंदित, भेड़ा और भैंस से जीने वाला, जो दूसरे की हो चुकी हो उसके साथ विवाह करने वाला और प्रेत का धन लेने वाला, इनको श्राद्ध में वर्जित समझना चाहिए। इन सब दूषित आचार वाले और पंक्ति अधम ब्राह्मणों को देव और प्रीति कार्य में विद्वान पुरुष को त्याग देना चाहिए। वेद न पढ़ने वाला ब्राह्मण फूस के आग की तरह निर्जीव हो जाता है। ऐसे ब्राह्मण को हव्य और कव्य न देना चाहिए, क्योंकि राख में होम किया जाता है। पंक्ति बाह्य ब्राह्मण को हव्य और कव्य देने से जो दाता को फल होता है वह सब मैं कहता हूँ। वेद व्रत रहित ब्राह्मण और परिवेत्ता आदि और पंक्ति बाह्य ब्राह्मणों को जो देव अथवा पितृ कार्य में भोजन कराया जाता है वह राक्षस भोजन है। जो छोटा भाई बड़े भाई के रहते उसके पहले विवाह और अग्निहोत्र करता है उसको परिवेत्ता कहते हैं और बड़े भाई को परिवित्ति कहते हैं। परिवित्ति, परिवेत्ता और वह जिस कन्या से विवाह करते हैं वह पांचवा कन्या देने वाला और याजक विवाह कराने वाला आचार्य सभी नरक को जाते हैं। भाई की मृत्यु होने पर उसकी स्त्री से कामवश जो नियोग करता है उसको दिधिसुपति कहते हैं। दूसरे की स्त्री से उत्पन्न दो पुत्र की कुंड और गोलक संज्ञा है। पति के जीते जार से पैदा हुआ कुंड और मरने के बाद पैदा हुआ गोलोक कहलाता है। वह दोनों पर स्त्री से पैदा होकर लोक और परलोक में हव्य कव्य देने वाले का नाश करते हैं। पंक्ति बाह्य पुरुष श्राद्ध में जितने योग्य ब्राह्मणों को भोजन करते देखता है तो उसका फल परलोक में उस मूर्ख भोजन देने वाले को नहीं मिलता। अंधा देख कर दाता के 90 श्रोत्रिय ब्राह्मणों के भोजन का फल नष्ट करता है। काना 60 ब्राह्मणों का, सफेद कोढ़ वाला 100 ब्राह्मणों का, पाप रोगी 1000 श्रोत्रिय ब्राह्मणों के भोजन का फल नष्ट कर देता है। शूद्रों को यज्ञ कराने वाला जितने ब्राह्मणों को अपने अंगों से छूता है अर्थात श्राद्ध में जितने ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठता है उतनों के पूर्व संबंधी श्राद्ध का फल दाता को नहीं मिलता। वेदज्ञ भी जो शूद्र याजक का दान लोभ से ले लेता है वह पानी में कच्चे बर्तन की भांति शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। सोमलता बेचने वाले को जो हव्य कव्य देता है वह विष्ठा होती है।
वैद्य को देने से पीव रक्त और पुजारी को देने से नष्ट हो जाता है। ब्याजखोर को दान देने से निष्फल हो जाता है। श्राद्ध में जो दान वाणिज्य करने वाले को दिया जाता है वह दोनों लोक में निष्फल होता है। पुनर्विवाह के लड़के को दान देने से राख में घी डालने की भांति व्यर्थ होता है, और जो दूषित मनुष्य हैं उनको देने से दाता के जन्मांतर में भोजन के लिए मेद, रुधिर, मांस, मज्जा और हड्डी हो जाता है। दूषित पंक्ति जिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पवित्र होती है वह इस प्रकार के होने चाहिए: जो चारों वेदों और उनके अंगों को जानने वाले, श्रोत्रिय और परंपरा से वेदाध्यायी हैं, उन्हीं को पंक्ति पावन जाने। त्रिडाचिकेत नामक यजुर्वेद में वर्णित व्रत को करने वाला ब्राह्मण, पंचाग्निहोत्री, त्रिसुवर्ण नामक ऋग्वेद के व्रत को धारण करने वाला, कल्प, व्याकरण, शिक्षा आदि 6 अंगों का ज्ञाता, ब्राह्म विवाह से पैदा हुआ पुत्र और सामगान करने वाला, इन 6 को पंक्ति पावन जानना चाहिए। वेदार्थ का ज्ञाता, उसका अध्यापक, ब्रह्मचारी, सहस्त्र गौओं का दान करने वाला, 100 वर्ष का ब्राह्मण, यह पंक्ति पावन होते हैं। श्राद्ध के पहले दिन तथा उसी दिन उक्त गुण वाले ब्राह्मण को आदर से 3 या कम को निमंत्रण दें। श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण उस दिन नियम से रहें और वेदाध्ययन न करें, और यही नियम श्राद्ध कराने वाले को भी पालन करना चाहिए। पितर उन निमंत्रित ब्राह्मणों के पास आते हैं और वायु के समान उनके पीछे चलते और उनके साथ बैठते भी हैं। हव्य और कव्य में यथाशास्त्र निमंत्रण पाकर और उनको स्वीकार कर किसी कारण भोजन न करने से ब्राह्मण को दूसरे जन्म में सुकर होना पड़ता है। निमंत्रण पाकर कामुक स्त्री से जो भोग करता है वह दाता के पाप का भागी होता है। क्रोध रहित, पवित्र, राग द्वेष रहित, सदा ब्रह्मचारी, युद्ध त्यागी, महाभाग, दया, शील आदि युक्त देवता रूप पितर हैं। इसलिए भोजन करने वालों को आचार विचार से शुद्ध रहना चाहिए। इन सब पितरों की जिससे उत्पत्ति हुई है और जो पितर जिन नियमों से जिसके पूज्य हैं वह सुनो। हिरण्यगर्भ के पुत्र मनु के जो मरीचि आदि पुत्र हैं, उनके पुत्र सोमपा आदि पितृगण हैं। विराट के पुत्र सोम नामक साध्यों के पितर हैं, और मरीच के पुत्र अग्निस्वात देवताओं के पितर कहे जाते हैं। दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, पक्षी और किन्नरों के बहिषद्र नामक पितर हैं। हविर्भूत सोमपा ब्राह्मणों के और क्षत्रियों के, आज्यपा वैश्य के और सुकाली नामक शूद्रों के पितर हैं। सोमपा भृगु के पुत्र, हविष्यमंत अंगिरा के पुत्र, आज्यपा पुलस्य के पुत्र और सुकालीन वशिष्ठ के पुत्र हैं। अग्निग्ध, अनग्निग्ध, काव्य, बहिर्सद, अग्निस्वात और सौम्य ये ब्राह्मणों के पितर हैं। ये पितरों के मुख्य गण कहे गए हैं। इनके अनंत जो पुत्र पौत्र हैं उनको भी पितर जानना चाहिए। मरीचि आदि ऋषियों से पितर हुए हैं। पितरों के देवता और मनुष्य हुए हैं। देवताओं से क्रम से स्थावर जंगम रूप से जगत उत्पन्न हुआ है। इन सब पितरों को चांदी के पात्र से अथवा चांदी लगे पात्र से जल दान करने से अक्षय तृप्ति होती है। देव कार्य से पितृ कार्य द्विजों के लिए विशेष माना जाता है। पितृ श्राद्ध प्रधान कर्म है और देव कर्म उसका अंग माना जाता है। देव कर्म पूर्व करने से पितृ कर्म की पुष्टि होती है। पितृ कर्म के रक्षक देवताओं की श्राद्ध से पूर्व स्थापना करें, क्योंकि रक्षा रहित श्राद्ध का राक्षस नाश कर देते हैं। इस कारण श्राद्ध में आरंभ और समाप्ति देवता पूर्वक करें, पित्रादि पूर्वक नहीं करना चाहिए। पित्रादि पूर्वक करने वाले का वंश सहित नाश हो जाता है। एकांत और पवित्र देश में गोबर से भूमि लीप कर उसमें दक्षिण को झुकी वेदी बनानी चाहिए। खुला स्थान, पवित्र देश, नदी तीर अथवा निर्जन देश में श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं। उस स्थान में अलग अलग बिछे हुए कुशासनों पर निमंत्रित ब्राह्मणों को बैठाना चाहिए। उन सदाचारी ब्राह्मणों को आसन पर बैठाकर सुगंध, चंदन, पुष्प, धूप आदि से पहले देवताओं, उसके पश्चात पितरों का पूजन करना चाहिए। उसके बाद कुश और तिल मिला अर्ध जल दान करना चाहिए और सबकी आज्ञा लेकर श्राद्ध करने वाला ब्राह्मणों के साथ अग्नि में हवन करना चाहिए। पहले हवन से अग्नि सोम और यम को तृप्त करें, फिर अन्न आदि हवि से पितरों को तृप्त करना चाहिए। यदि अग्नि न हो, ब्राह्मण के हाथ में ही 3 आहुति दें। ब्राह्मण अग्नि रूप है, ऐसा ऋषियों का मत है। क्रोध रहित, प्रसन्न चित्त,
वृद्ध और लोक की वृद्धि में तत्पर श्रेष्ठ ब्राह्मण श्राद्ध के पात्र होते हैं। अपसव्य होकर पितरों के निमित्त अग्नि में 2 आहुति देकर अपसव्य ही पूर्व दिशा से दक्षिण को पिंड छोड़ने की भूमि पर जल छोड़ें। हवन की अन्य सामग्री का 3 पिंड बनाकर दक्षिण मुख दाहिने हाथ से कुसु के ऊपर पिंड छोड़ना चाहिए। पिंडों के रखने के बाद वृद्ध प्रपितामह से लेकर ऊपर के 3 लेप भागी पितरों की तृप्ति के लिए उन कुशा के पास ही हाथ धोएं। फिर उत्तराभिमुख आचमन और 3 प्राणायाम धीरे से करके 6 ऋतुओं को और पितरों को नमस्कार करें। फिर पिंड दान के पात्र में जो शेष जल बचा हो उसको पिंडों के पास धीरे धीरे छोड़ें और जिस क्रम से पिंडों को रखा था उसी क्रम से उठाकर सूंघें। पिंडों में से थोड़ा थोड़ा भाग लेकर प्रथम ब्राह्मणों को विधि से खिलावें, अर्थात जिस पिता के निमित्त जो पिंड छोड़ा हो उस पिंड का भाग उसी पितर के स्थान में बैठे हुए ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। यदि पिता जीता हो तो श्राद्ध करने वाला मरे हुए पितामह आदि 3 पुरुषों का श्राद्ध करे, या पितृ ब्राह्मण के स्थान पर अपने जीवित पिता को ही भोजन कराना चाहिए। जिसका पिता मर गया हो और पितामह जीता हो उसको पिता का नाम बोलकर प्रपितामह का नाम बोलना चाहिए, अर्थात पिता और प्रपितामह दोनों का श्राद्ध करना चाहिए, अथवा जीवित पितामह को श्राद्ध का भोजन करवाना चाहिए। यह मनु जी की आज्ञा है। अथवा श्राद्ध करता पितामह की आज्ञा से आप ही प्रपितामह और वृद्ध प्रपितामह का श्राद्ध करें। उन निमंत्रित ब्राह्मणों के हाथ में कुश और त्रिलोदक देकर पिंड का अग्रभाग पिता आदि 3 ब्राह्मणों को पितरे स्वधास्तु कहकर देना चाहिए। फिर अन्न का पात्र दोनों हाथ से उठाकर ब्राह्मण के पास लाकर धीरे से रख देना चाहिए। यदि दोनों हाथों से अन्न पात्र को न उठाया जाए तो दुष्ट राक्षस उसको हर लेते हैं, उसका रस चूस लेते हैं। श्राद्ध करता सावधानी से शाक, दाल आदि सब व्यंजन और दूध, दही, घी और मधु इत्यादि पदार्थों को लाकर भूमि पर रखे। भक्ष्य भोज्य भांति भांति के कंद, फल, भोज्य पदार्थ और सुगंधित जल लाकर सब पदार्थों के गुणों की प्रशंसा करके ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहिए। श्राद्ध के दिन कभी रोना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पैर से अन्न को नहीं छूना चाहिए और अन्न को उछाल कर भी नहीं परोसना चाहिए। आंसू गिराने से श्राद्ध फल प्रेतों को प्राप्त होता है, क्रोध करने से शत्रुओं को प्राप्त होता है, झूठ बोलने से कुत्तों को प्राप्त होता है, पैर से ठोकर देने से राक्षसों को प्राप्त होता है और उछालने से पापियों को फल प्राप्त होता है। जो पदार्थ ब्राह्मणों के प्रिय लगे उनको अच्छी तरह परोसें और ईश्वर संबंधी कथाएं कहें, क्योंकि वह पितरों को प्रिय होती है। ब्राह्मणों को वेद, धर्मशास्त्र, आख्यान, इतिहास, पुराण आदि सुनाकर खूब प्रसन्न करना चाहिए और धीरे धीरे भोजन करवाना चाहिए और बारंबार पदार्थों के गुण का वर्णन करके भोजन में उन लोगों को प्रवृत्त करना चाहिए। दौहित्र मतलब कन्या का पुत्र मतलब भांजा ब्रह्मचर्य व्रत में भी हो तब भी उसको यत्न से श्राद्ध में भोजन करवाना चाहिए। उसको बैठने के लिए कुतत हिमालय के समीप बना कंबल दें और श्राद्ध भूमि में तिल छिटक दें। श्राद्ध में दौहित्र, कंबल और तिल यह 3 पवित्र होते हैं। पवित्रता, क्रोध न करना और धीरज इन 3 बातों की प्रशंसा है। सभी अन्न व अन्य भोज्य पदार्थों को गर्म रखना चाहिए। ब्राह्मण को मौन धारण कर भोजन करना चाहिए। यदि देने वाला भोजन के गुण पूछे तो भी ब्राह्मणों को कुछ नहीं कहना चाहिए, अर्थात भोजन के समय व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए। जब तक अन्न गर्म रहता है और जब तक मौन होकर ब्राह्मण भोजन करते हैं और भोजन के गुण नहीं कहे जाते तब तक ही पितर अन्न का ग्रहण करते हैं। सर पर वस्त्र बांधकर दक्षिण मुख होकर और जूता पहनकर खाता है, से भोजन का फल राक्षसों को पहुंचता है। चांडाल, सुकर, मुर्गा, कुत्ता, रजस्वला स्त्री और नपुंसक ये लोग भोजन करते हुए ब्राह्मणों को दिखाई देने नहीं चाहिए। हवन में, दान में, ब्राह्मण भोजन में, देव कर्म में या पितृकर्म में यदि चांडाल आदि की नजर पड़े तो वह कर्म निष्फल हो जाता है। शुकर के सूंघने से, मुर्गे के पंख की हवा से, कुत्ते के देखने से और शूद्र के स्पर्श से श्राद्ध का अन्न दूषित हो जाता है।
श्राद्धकर्ता का सेवक भी यदि लूला, काना या कम ज्यादा अंग वाला हो तो उसे भी ब्राह्मण भोजन के समय हटा देना चाहिए। उस समय यदि कोई ब्राह्मण व भिक्षुक भोजन के लिए आए तो ब्राह्मणों की आज्ञा से उसका भी यथाशक्ति सत्कार करना चाहिए। भोजन से बचा हुआ सब प्रकार का अन्न इकट्ठा करके जल से गीला करें और ब्राह्मणों के आगे रखें और थोड़ा सा कुसा पर छितरा दें। यह कुसों पर बिखरा हुआ और झूठा बचा अन्न बिना संस्कार मृत बालक और कुल स्त्रियों का माना जाता है। श्राद्ध में भूमि पर पड़ा जूठा अन्न सीधे सरल स्वभाव दासों का भाग है। द्विजातियों का जब तक सपिंडीकरण न हो तब तक उनका श्राद्ध से देव रहित करें और उसमें एक ब्राह्मण को भोजन और एक पिंड देना चाहिए। मृत पुरुष का सपिंडीकरण हो जाने पर अमावस्या की श्राद्ध विधि के अनुसार ही पुत्रों को पिंड दान करना चाहिए। भोजन के बाद बचा जूठा अन्न जो शूद्र को देता है वह मूर्ख नीचे सिर होकर कालसूत्र नरक को जाता है। जो श्राद्ध में भोजन करके इस दिन रात में स्त्री संग करता है उसके पितर 1 मास तक उसी स्त्री की विष्ठा में सोते हैं। तृप्त हुए ब्राह्मणों से स्वदितम आपने खूब भोजन किया ऐसा पूछें, फिर आचमन करवाकर अभी तो रम्यताम इच्छानुसार पधारिए यूँ कहकर विदा करें। उसके बाद ब्राह्मण स्वधा अस्तु ऐसा कहें, क्योंकि सब प्रीति कर्मों में स्वधा शब्द का उच्चारण परम आशीर्वाद माना जाता है। भोजन किए ब्राह्मणों से जो अन्न बचा हो उसको यह अन्न शेष है कहकर ब्राह्मणों को निवेदन करें और उन लोगों की आज्ञानुसार उसकी व्यवस्था करें। माता पिता के कोदिष्ट और पार्वण श्राद्ध में, स्वादितम गोष्ठी श्राद्ध में, सुश्रुतम वृद्धि श्राद्ध में, पन्नम और देव कर्म में रुचितम ऐसा कहकर ब्राह्मणों से उनकी तृप्ति को पूछ लेना चाहिए। प्रान्न काल कुश, गोबर से लिपी भूमि, तिल, निसंकोच भोजन देना, भोजन का स्वाद और पंक्ति पावन ब्राह्मण श्राद्ध कर्म में उत्तम गिना जाता है। पूर्वान्न काल कुश, वेद मंत्र, हवि का अंतर, हवि का अन्न और पूर्वोक्त भूमि आदि की पवित्रता यह सब देव कर्म की संपत्ति है। मुनियों का अन्न आदि, दूध, सोमलता का रस, फलों का गुदा, सेंधा नमक, ये सब पदार्थ स्वभाव से ही हवि कहलाते हैं। उन निमंत्रित ब्राह्मणों को विदा करके सावधानी से स्नान करें और दक्षिण दिशा को खड़ा होकर पितरों से इन वरों को मांगें, हमारे कुल में दाता हो, वेदाभ्यास और संतान की वृद्धि हो, वैदिक कर्म से श्रद्धा दूर न हो और सुपात्रों को देने के लिए हमें बहुलता धन मिले। इस प्रकार श्राद्ध कर्म पूरा होने पर वह पिंड गौ, ब्राह्मण या बकरे को खिला दें अथवा अग्नि या जल में डाल देंगे। कोई आचार्य ब्राह्मण भोजन के पहले ही पिंड निवर्पण कराते हैं, कोई पिंड पक्षियों को खिलाते हैं, कोई जल व अग्नि में छोड़ देते हैं। पुत्र की इच्छा रखने वाली पतिव्रता स्त्री को इन पिंडों में से पितामह के मध्यम पिंड को खा लेना चाहिए। पिंड को खाने वाली वह स्त्री आयुष्मान, यशस्वी, बुद्धिमान, धनवान, संतानवान, सत्यगुणी और धार्मिक पुत्र को पैदा करती है। फिर दोनों हाथ धोकर बचा हुआ अन्न अपने सत्कार पूर्वक अपनी जाति वालों को और दूसरे संबंधियों को भी खिलाएं। ब्राह्मणों का उच्छिष्ट अन्न ब्राह्मणों के विदा होने तक रहना चाहिए। ब्राह्मणों के विदा होने के पश्चात वैश्य देव और भूत बलि आदि करें, यह धर्म व्यवस्था है। पितरों को विधि से हवि अर्पित करने से जो चिरकाल तक अक्षय तृप्ति होती है वह इस प्रकार है। तिल, धान्य, यव, उड़द, जल, मूल और फल विधि पूर्वक पितरों को देने से 1 मास तक तृप्ति होती है। मछलियों को देने से 2 मास, हरिण के मांस से 3 मास, भेड़ के मांस से 4 और भक्ष पक्षियों के मांस से 5 मास तक तृप्ति होती है। बकरे के मांस से 6 मास, चित्र मृग के मांस से 7 मास, मृग के 8 मास और रुरु मृग से 9 मास तक तृप्ति होती है। सुकर और महिष के मांस से 10 मास, खरगोश और कछुआ से 11 मास तक तृप्ति होती है। गौ के दूध व उसकी खीर से साल भर और लंबे कान और नाक वाले बूढ़े बकरे के मांस से 12 वर्ष तक तृप्ति होती है। काला साग, महाशल्क का मेद, गैंडा, लाल बकरा, शहद और सब प्रकार के मुनि अन्नों से अनंत वर्षों तक पितर तृप्त रहते हैं। वर्षा ऋतु, मधा नक्षत्र
और त्रयोदशी तिथि को कोई भी पदार्थ मधु मिलाकर पितरों के निमित्त देने से उनको अक्षय तृप्ति होती है। पितर आशा करते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा हो जो त्रयोदशी को या हाथी की छाया पूर्व दिशा में पड़े ऐसे या हाथी की छाया पूर्व दिशा में पड़े ऐसे समय घी मधु से मिले हुए खीर से हमको तृप्त करे। भक्ति और श्रद्धा से विधि पूर्वक जो कुछ पितरों को दिया जाता है उसका अनंत फल उस परलोक में पहुंचता है। चतुर्दशी को छोड़कर कृष्ण पक्ष की 10वीं से अमावस्या तक की तिथि पितृ कार्य के लिए जैसी पवित्र है वैसी दूसरी नहीं है। सम तिथि और सम नक्षत्रों में जैसा द्वितीय, चतुर्थी, भरणी, रोहिणी श्राद्ध करने से सभी कामनाएं पूरी होती हैं, और विषम तिथि नक्षत्रों में प्रतिपदा, तृतीया, अश्विनी, कृतिका आदि श्राद्ध करने से संतति प्राप्त होती है। जैसे शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष श्राद्ध में श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही पूर्वाह्न से अपराह्न दोपहर बाद काल उत्तम माना जाता है। हाथ में कुश लेकर अपसभ्य होकर श्राद्ध विधि से मृत्यु पर्यंत श्राद्ध करना चाहिए। रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि वह राक्षसी समय है, और सूर्योदय, सूर्यास्त समय और सूर्योदय के कुछ काल बाद भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इस विधि के अनुसार गृहस्थ यदि प्रतिमाह श्राद्ध न कर सके तो वर्ष में हेमंत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में श्राद्ध और नित्य पंचमहायज्ञ करें। पितृकर्म लौकिक अग्नि में नहीं करना चाहिए। अग्निहोत्री अमावस्या के सिवाय दूसरी तिथियों में श्राद्ध न करें तो भी कोई हानि नहीं है। यदि श्राद्ध कर्म में समर्थ न हो तब स्नान करके जल से पितृ तर्पण कर लेना चाहिए। जल से पितृ तर्पण करने पर भी पितृयज्ञ का फल मिलता है। वेद में पिता को वसु, पितामह को रुद्र और प्रपितामह को आदित्य कहते हैं। समर्थ पुरुष नित्य विघस या अमृत का भोजन किया करे। श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन से बचा अन्न विघस और वैश्य देव आदि यज्ञ शेष अमृत कहलाता है। यह पंच महायज्ञ की सब विधि तुमसे कही है। अब द्विजों में मुख्य ब्राह्मण की वृत्ति का विषय सुनो। मानवे धर्म शास्त्रे भृगु प्रोक्तायाम स्मृतो तृतीयोध्याय समाप्त। महर्षि भृगु द्वारा प्रवचित मानव धर्म शास्त्र स्मृति का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। मित्रों, वीडियो को लाइक करिए और अपने हिंदू समाज में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हिंदू व्हाट्सएप ग्रुप्स, हिंदू फेसबुक ग्रुप्स और अदर सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि समाज में मनुस्मृति के बारे में जो भ्रांति है टूट सके। धन्यवाद। मिलते हैं मनुस्मृति के अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।